राउज़ेवेनी कोर्ट से ऐसा फैसला आया जिसने सियासी आबो हवा को अचानक ही बदल दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, कैमरे के सामने रोने लगे। अरविंद केजरीवाल के बरी होने से उनके परिवार में खुशी है। रिपोर्ट देखिए आप। आम आदमी पार्टी के लिए जश्न की घड़ी लंबे वक्त के बाद आई है। इस लम्हे का इंतजार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लंबे समय से था और जब ये लम्हा आया तो जज्बात आंसू बनकर छलक गए। दिल्ली चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी लगातार राजनीतिक दबाव में थी। विरोधियों के हमले तेज थे और आबकारी नीति मामला उसकी साख पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा था। ऐसे माहौल में जब राउज़ेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी किया तो पार्टी को बड़ी राहत मिली। यह फैसला सिर्फ पार्टी के लिए कानूनी जीत नहीं बल्कि उस नैरेटिव की वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है जिसे आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदार राजनीति की पहचान बताती रही है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। शराब घोटाले के आरोपों का सामना करते करते आम आदमी पार्टी को लंबा वक्त हो चुका था। पार्टी पर लगातार इस दाग को छुड़ाने का दबाव था और फिर जब राउज़ेवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, तस्वीर बदल गई। अदालत ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीबीआई आपराधिक षड्यंत्र साबित नहीं कर पाई और प्रोसिक्यूशन अपना केस स्थापित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, लेकिन चार्जशीट में गंभीर खामियां और विरोधाभास है। सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया भी मामला नहीं बनता और केजरीवाल का नाम बिना पुख्ता सबूतों के जोड़ा गया। कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि हैरानी की बात है उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। यही नहीं, अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के बरी होने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पाप और दाग इससे धुलने वाले नहीं हैं। बीजेपी के मुताबिक निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है क्योंकि सबूत पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। बीजेपी अब भी हमलावर है। विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां केजरीवाल के बरी होने से खुश हैं, सिवाय एक पार्टी को छोड़कर, वो है कांग्रेस, जिसे साजिश की बुआ रही है और वो इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे पंजाब चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है और इसीलिए कहानी पहले से ही तय थी। हम हमेशा कहते हैं कि एजेंसीज को भारतीय जनता पार्टी अपना एक काडर बनाकर चल रही है। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर, साफ करके, वॉशिंग मशीन से निकालकर पेश किया जा रहा है क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। खिलाड़ी बिके हुए हैं, उसमें अंपायर बिके हुए हैं, चलने दीजिए। हकीकत यह है, गुजरात हो या पंजाब हो, जनता के मन में एक बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और दोनों राज्यों में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप तो सियासत का दस्तूर है, लेकिन आज का दिन आम आदमी पार्टी के नाम रहा। 27 फरवरी की तारीख आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं बल्कि लंबी सियासी लड़ाई का भावुक पड़ाव बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस फैसले के खिलाफ जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। मुख्यालय स्तर पर कानूनी सलाह ली जा रही है और अगले 2 दिनों में कदम उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महादेव की नगरी काशी में मसाने की होली खेली गई, जिसे देखने के लिए 1000 लोग वहां पर उमड़े हुए थे। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी काशी नगरी। आपको इस रिपोर्ट में तस्वीरें दिखाएंगे। शमशान का नाम सुनकर मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन महादेव की नगरी का आलम कुछ और ही है। शिव भक्त यहाँ राख उड़ाकर मृत्यु के उत्सव का आनंद लेते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी के मौके पर हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली खेली गई। काशी में मसान की होली खेली जा रही है और इस होली में नर नारी किन्नर भूत प्रेत सब शामिल है। इस वक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जलती चिताओं के बीच भस्म एक दूसरे को लगाया जा रहा है। हवाओं में भस्म उड़ रहे हैं और इस अनोखी इस अल्हड़ होली को देखने के लिए तमाम देश दुनिया अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आए। कुछ लोग भी आ रहे। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? काशी से। मसान की होली देखने के लिए आप लोग आई हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली से आप आ रही हैं, क्या मसान की होली में देखे और क्या इसके बारे में सुनी थी? बस हमने यही सुना था कि बहुत अच्छी होगी और ऐसी ही हुई। तो अभी आप देख रही हैं, कितना मतलब अलग आनंद। बहुत मजा आया। जलती चिताओं के बीच गुलाल उड़ा, बाबा मसान नाथ के अभिषेक और आरती के बाद भस्म की होली शुरू हुई। डमरू और होली के गीतों पर लोग झूमे, जिनकी संख्या हजारों में थी। हरिश्चंद्र घाट पर बड़ी संख्या में लोग अघोर वेशभूषा में पहुंचे। लोगों ने शरीर पर चिता की भस्म लपेटी हुई थी। मसाने की होली देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विदेशी सैलानियों की भी मौजूदगी रही। मसान की होली भाई अपनी है और माना जाता है कि हम लोग शिव के गण हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे अच्छी होली तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं मना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो युवा है ये इंतजार करते हैं। हमारे काशी के जो लड़के हैं वो भी इस मसान की होली का इंतजार करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह जो मसान, जो बाहर के लोग आते हैं, कैसी होली होती है और उसी जानने की लालसा में बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और होली खेलते हैं। 2 दिनों की ये होली की त्यौहार मसान की होली की होती है। आज हरिश्चंद्र घाट पर हो रही है, कल मणिकर्णिका पर होगी और यही दृश्य, यही तस्वीर नजर आएगी। अलग अलग रूप में युवा नजर आएंगे। कोई भूत बना रहेगा, कोई प्रेत बना रहेगा, कोई डमरू बजाता रहेगा और साथ में चिताओं के साथ होली खेलता हुआ नजर आएगा। यही काशी है और यही काशी के लड़ता है और यही अल्हड़ता जो है विश्व प्रसिद्ध है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18। ट्रॉमा सेंटर आग कांड में कार्रवाई हुई है। जयपुर से बड़ी खबर अपडेट आया है। इसमें अग्निकांड मामले में 3 नर्सिंग कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में तीनों दोषी पाए गए, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गंगालाल सस्पेंड हुए हैं। दीनदयाल अग्रवाल और नर्सिंग ऑफिसर उदय सिंह भी सस्पेंड किए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि निदेशक राकेश कुमार शर्मा ने इसका आदेश जारी किया है। जांच के दौरान अभियंता गोपाल कृष्ण दासोरा को सस्पेंड किया जा चुका था। ठेके पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर योगेश कुमार की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। डॉक्टर सुशील भाटी और डॉक्टर अनुराग धाकड़ को चार्जशीट देने का फैसला दिया गया। अग्निकांड में 6 मरीजों की मौत हुई थी और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था। हालांकि जांच रिपोर्ट में 3 और जो हैं वो कर्मचारी दोषी पाए गए, जिन्हें सस्पेंड किया गया।